माता कौशल्या विख्याता। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनकर में पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति सहित अवतरिहूँ। मनु शतरूपा जी की तरह मुनि श्री कश्यप अदिति जी ने महातप किस तरह कैसे किया है। प्रभु ने श्री नारद का वचन सदा शुचि साचा स्वीकार करके वरदान पाने से दशरथ कौशल्या और चारों भाई सहित रघुकुल तिलक परम शक्ति सहित नारायण अवतार श्री राम जी का हुआ है। रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट बता देते हैं, रामायण सतकोटि अपारा, कलप भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनीशन गाए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है और भगवान श्री राम भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार से लीलाएं करते हैं। जिस समय साकेत से परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम पधारते हैं, उनके साथ आदि शक्ति यही जग उपजाया सोई अवतरी मोरिये माया, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा श्री सीता जी होती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, अनशन सहित मनुज अवतारा। तो उसमें भगवान के अंश विष्णु जो हैं भरत बन जाते हैं, शिव जो हैं शत्रुघ्न बन जाते हैं और सकल जगत आधार ब्रह्मा जो हैं गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार, वो लक्ष्मण जी बन जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम इस कल्प में प्रतापभानु और अरिमर्दन ये रावण कुंभकर्ण होते हैं। और जो उनका सचिव धर्मरुचि रहा वो विभीषण के रूप में आते हैं। इसमें मनु और शत्रुपा ते दशरथ कौशल्या रूप, वो दशरथ और कौशल्या जी के रूप में आते हैं। इस कल्प में जो भगवान लीला कर जाते हैं उसी लीला को फिर भगवान नारायण राम बन के, लक्ष्मी जी सीता बन के, शंख और चक्र भरत और शत्रुघ्न बन के, शेष जी जो हैं लक्ष्मण बन के लीला करते हैं। वो जो राम जी लीला करके गए हैं उसी लीला को पुनरावर्तन होता है। परंतु जो भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म आते हैं वो स्वतंत्र हैं, वो जैसा चाहे वैसी लीला करते हैं। फिर भी उस चरित्र को भी रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। जो भगवान शंकर ने रामचरित्र रच के निज मानस राखा, अपने मन में रखा था, उस चरित्र को भगवान अभिनय करते हैं। वो परिपूर्णतम ब्रह्म है तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, फिर भी
वही चरित्र भगवान श्री राम करते हैं, क्योंकि भगवान अपने परम प्रिय भक्त शंकर जी को बहुत महत्व देते हैं। बहुत शंकर जी कहते हैं, सिरधर आयस करहीं तुम्हारा नाथ, परम धर्म ये नाथ हमारा। तो भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जब मनु शतरूपा ने वरदान मांगा था, जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। उस स्वरूप सो स्वरूप देखई भर लोचन। तो वो भगवान श्री सीताराम जी शंकर जी के द्वारा जो रचित रामायण है, यत पूर्वम प्रभुना कृतम श्री शंभुना दुर्गमम। तो ऐसा जो चरित्र भगवान शंकर ने रच के रखा है, उसी का अभिनय करते हैं, उसी की लीला करते हैं। और पार्वती जी को जो चरित्र सुनाते हैं शंकर जी, वो काकभूषण जी के मुख से जो उन्होंने सुना है। लोमस जी ने काकभूषण जी को रामचरित सुनाया है, और उस चरित्र को ही भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं। जबकि रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भागा। अब इसमें लोगों के मन में एक विचार तो आएगा ही कि फिर वो काकभूषण जी वाली रामायण और ये रामायण दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। परंतु काकभूषण जी ने जिस ढंग से कहा है, उस ढंग से भगवान शंकर को वो बहुत प्रिय लगा है। तब कछ काल मराल तन धरता कीन निवास। भगवान शंकर जो हैं, जब सती जी का देहावसान हो गया, उसके उपरांत शंकर जी जैसे एक बैरागी अभिनय करता है, तब ते शिव मन भयउ बैरागा। वैसे तो शंकर साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, बैराग स्वरूप हैं, परंतु उन्होंने बैरागी को किस प्रकार से रहना चाहिए वो चरित्र करके दिखाया है। जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा, कतहु मुनिन उपदेशई ज्ञाना। कहीं योग्य अधिकारी श्रोता मिल जाते हैं, तो उनके समक्ष भगवान शंकर ज्ञान का उपदेश भी करते हैं। उसी समय भगवान शंकर जो हैं, नीलगिरी पर्वत पे पहुंचते हैं, और जहां काकभूषण जी रामायण कहते हैं, तो भगवान शंकर विचार करते हैं कि अगर शंकर के रूप में मैं जाता हूं, तो ये मेरे को मान सम्मान देंगे, बैठने के लिए ऊंचा आसन देंगे, तो कथा का जो लाभ मिलना चाहिए वो पूरा नहीं ले पाएंगे। एक ऐसी वार्ता कही जाती है, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, हनुमान जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस रथ के ध्वजा से आप उतर जाइए। जैसे ही हनुमान जी उतरे, भगवान श्री कृष्ण उतरे, अर्जुन उतरे, तो रथ में आग लग गई, रथ जल जल के खाक हो गया, खाक हो गया। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये सब कैसे हो गया? कहा कि देखो, इस पे श्री आंजनेय विराजमान थे, और वास्तविक में दोनों ही हैं, हनुमान जी महाराज और श्री कृष्ण परमात्मा विराजमान थे। इस कारण से ये रथ अभी तक बचा हुआ था। भीष्म के द्वारा
कर्ण के द्वारा, द्रोणाचार्य के द्वारा जो दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था, उससे ये रथ तो कभी का जल चुका था, परंतु उसमें हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसलिए वो नहीं जल सका। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को उतारते हैं, फिर स्वयं उतरते हैं, और पहले हनुमान जी को आदेश दे देते हैं कि आप। तो हनुमान जी महाराज उस समय जाके भगवान के चरणों में पड़ गए कि प्रभु अपराध हो गया मेरे से। भगवान ने कहा क्या अपराध हो गया भाई? कहा कि आपने अर्जुन को गीता सुनाई और मैं रथ के ऊपर बैठा हुआ सुन रहा था, तो चोरी से छिप के ज्ञानार्जन हुआ। भगवान ने कहा ज्ञान किसी प्रकार से प्राप्त हो स्वीकार है, उसके लिए कोई दोष नहीं है। ज्ञानार्जन के लिए आपने अगर इस प्रकार से भी किया तो आप निर्दोष हो। कहा प्रभु एक और अपराध हो गया। कहा वो क्या? कहा कि वक्ता जो है वो नीचे बैठा हुआ है और श्रोता जो है ऊपर बैठा हुआ है। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो सही है, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए और वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए। कहा भगवान इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो कहा कि गण भाषा में इसका आप अनुवाद करो, भाष्य करो। गीता पे पैशाचिक भाषा में वो पिशाच की भाषा कहलाती है, गण भाषा, तो उसमें उसका भाष्य हुआ है, वो श्री हनुमान जी के द्वारा माना जाता है। और तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानार्जन के लिए श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, ये ज्ञान की धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो, वही अच्छा है, वही अच्छा है। ऐसा भगवान शंकर ने विचार किया। मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वक्ता जो हैं व्यास गद्दी छोड़ के नीचे आ जाएंगे और मेरे को उच्च आसन दे देंगे। वो भगवान शंकर को स्वीकार नहीं है। भगवान शंकर ने कहा नहीं, व्यास गद्दी का महत्व बना रहे, वक्ता अपनी प्रतिष्ठा में रहें, वही अच्छा है। इसलिए भगवान शंकर हंस का रूप धारण कर, तब कछ काल मराल तनु धरतः कीन निवास। हंस का रूप धारण करके कुछ काल तक, अर्थात रामायण की एक पूरी आवृत्ति, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक पूरा श्रवण किया है, पूरा श्रवण किया है भगवान शंकर ने। तो कहने का मतलब ये है कि वो चरित्र भगवान शंकर को जो काकभूषण जी के मुख से सुनने को मिला है, उनको बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और भगवान शंकर और जितने भी महापुरुष हैं वो ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं, ये मैंने कहा, नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है और उसको आपको सुना रहा हूं, उसको सुना रहा हूं। वैसे कभी कभी महापुरुषों के मुख में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है और जिसमें मेपन झलकता है, परंतु उनका जो मेपन है वो हम जैसे व्यक्तियों की तरह मेपन नहीं है। अहंकार, मेपन यानी अहंकार। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं।
उस समाज में गिरजा में भी उपस्थित था और अवसर पाई वचन एक कहूं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। परंतु जितने भी ये सब महापुरुष, भगवान शंकर तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है, उनमें किसी प्रकार का अन्य भाव नहीं है। और फिर भी वो लीला करते हुए और जैसा जैसा खेल खेलना होता है वैसा खेल खेल लेते हैं। तो परंतु साधारण रूप में महापुरुषों के अंदर जब अहंकार बोलते में दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अंदर से ये अहमता और ममता से निर्लिप्त हैं। जैसे श्रीराम मालिक के बच्चे को सेविका कहती है कि हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा 10 साल का हो गया। अब वो जानती है कि बच्चा मालिक का है। इसी प्रकार से मालिक के बगीचे में 100 आम के पेड़ हैं, कहती है हमारे बगीचे में 100 आम के पेड़ हैं। उनके शब्दों में लगता है अहंकार, परंतु अहंकार होता नहीं है। वो जानते हैं कि सब खेल परमात्मा का है। इस शरीर में परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा कहला रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं महापुरुष। और इसीलिए उनकी वाणी वेद वाणी हो जाती है, अपौरुषेय होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी कक्षा के महापुरुष हैं। उनको स्पष्ट दिखाई देता है, जेहि पर कृपा करहीं जन जानी, कवि और अजर नचावई बानी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, सारद दार नार समस्वामी। राम जी जो हैं सूत्रधार हैं, शारदा सरस्वती जो हैं कठपुतली की तरह हैं। जेहि पर कृपा करहीं जन जानी, अपने भक्त को भगवान कृपा करके कवि बना देते हैं और उसके हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं। और फिर वो सरस्वती मानसते मुख पंकज आई, वो मानस से मुख में रूपी कमल में मुखारबिंद में आती है और फिर कहती है। और हाथ जो है, कलम जो है लेखनी के रूप में चलती चली जाती है और वो सब महाकाव्य इत्यादि की रचना हो जाती है, परंतु उनके मन में अहंकार नहीं होता। तो ये रामायण जो है भिन्न भिन्न कल्पों की कथा इसमें जुड़ी हुई है। प्रधान रूप में 4 कल्पों की कथा है और कहीं का थोड़ा बहुत हो सकता है और भी हो। इसमें 4 घाट जो हैं रामचरितमानस में कांड नहीं है, यही में रुचिर सप्त सोपान है और इसमें 4 घाट हैं। ये मानसरोवर जो है चतुष्कोण है और इसमें 4 घाट हैं। ज्ञान का जो घाट है उस पे बैठे हुए हैं भगवान शिव और पार्वती। इसमें तो दूसरा श्रोता कोई नहीं है। मानस में स्पष्ट आता है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार भगवान शंकर निजकर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। अपने हाथ से मृगचरम बिछा लिया और बाघंबर नागरिपु, नाग यानी हाथी, हाथी का शत्रु बाघ शेर, उसके छाल, उसके व्याघ्र चर्म पे भगवान शंकर अपने हाथ से बिछा के बैठे। यह नहीं कि व्यास गद्दी कोई लगाएगा और फिर हम कथा करेंगे। रामचरितमानस के वक्ता हैं भगवान शंकर। जटाजूट सिर पे है और
कंठ में मुंडों की माला है और काल का प्रतीक सर्प उनके गले में है। तो इस प्रकार का स्वरूप रामचरितमानस के वक्ता का है। और अर्थात जटिलता में ये सिर पे जो जटाजूट है भगवान के, उसमें से गंगा जी प्रकट होते हैं। जटा टबी गला जलह प्रभा पावित स्थले, वो जटा का जो कटहा है उसमें से गंगा प्रकट होती है। वैसे तो वहां क्या है, जटा का अटवी, अटवी यानी वन में गंगा भटकती रह गई। फिर भागीरथ जी ने जब प्रार्थना की कि महाराज आपने गंगा के वेग को तो संभाल लिया, परंतु हमारे कल्याण के लिए भूमंडल पे तो छोड़िए, तो फिर भगवान ने कृपा करके छोड़ा है। तो भगवान शंकर बताना चाहते हैं रामचरितमानस का जो वक्ता है उसको जटाजूट धारण करके, मतलब हमारे जीवन में जितनी भी जटिलताएं हैं उनका बोझ हो, परंतु उसमें से गंगा की धारा अर्थात राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, उसमें से गंगा की धारा प्रवाहित होनी चाहिए, उसमें गंगा की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ये नहीं कि जटा के जटिलताओं में हम फंस के और कर्मनाशा प्रवाहित करें। एक कर्मनाशा नदी है, मर मारव महिदेव गवासा और सुरसरी क्रम, ऐसा उसमें आया है कि सुरसरी यानी गंगा और कर्मनाशा ये दोनों। कर्मनाशा जो है काशी के आगे जाके फिर गंगा में मिल जाती है, और पहले अलग है वो। तो कर्मनाशा के विषय में ऐसा कहते हैं कि इसके जल में अगर कोई स्नान करे, पान तो कोई करता नहीं है, छोटी नदी है, परंतु तो जितने सत्कर्म हैं उनको नष्ट कर देने वाली है। तो संसार की जटिलताओं में भी जो गंगा को, राम भक्ति को प्रकट कर सके, है तो कठिन परंतु संभव है, असंभव नहीं है। संसार की जटिलताएं जो हैं हमारे लिए बाधक ना बने। ये संसार को जब हम राम रूप में देख लेंगे, हमारी दृष्टि जब तक संसार में नानत्व की बनी हुई है, भिन्न भिन्न नाम रूप से भिन्न भिन्न व्यक्तियों को हम देख रहे हैं, तब तक राम भक्ति जटिलता में से नहीं निकल सकती। उन जटिलताओं में जब ही राम भक्ति प्रकट होगी जब हम सिया राम में सब जग जाएंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से स्पष्ट कह देते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मत क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत कहिसन करई विरोध। तो भगवान शंकर काल को जिसने गले में धारण कर रखा है, जिसने हलाहल विष को कंठ में धारण कर रखा है, और क्षम समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए हलाहल विष पान कर लेते हैं। भगवान शंकर पूरा समाज हलाहल विष से जल के भस्म हो जाता अगर भगवान शंकर उसका पान नहीं करते। तो भगवान शंकर ने संपूर्ण जगत को हलाहल विष से बचा के और अमृत के समान राम कथा को पार्वती जी को सुनाया है। मतलब राम कथा के जो वक्ता हैं
वो कैसे होते हैं? मतलब समाज का रक्षण के लिए हलाहल विष पान कर लेते हैं, अर्थात संत होते हैं। संत होते हैं, वही राम कथा कह सकते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहनम। संतों के द्वारा ही राम कथा होती है। और संत बूंद अगाध, सही की बूंद अगाध सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो वो संत जो हैं, ये जो दुष्ट लोगों की वाणी हलाहल विष के सदृश है, उसको तो स्वीकार कर लेते हैं और राम कथा रूपी अमृत समाज को देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का स्वरूप है। और किसी से सेवा लेते नहीं हैं, अपने हाथ से अपनी सेवा, मतलब निज कर दास नागरी पूछाना, अपने हाथ से डाकघर बिछा लिया। पार्वती भल अवसर जानी। तब भगवान के पास पार्वती जी पहुंचती हैं। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर इस समय प्रसन्नचित बैठे हुए हैं, शांत चित हैं, प्रसन्नचित हैं। और फिर भगवान शंकर ने पार्वती जी को वाम भाग में बैठने के लिए आसन दिया है। और वाम भाग में आसन पे पार्वती जी विराजमान हुई हैं। फिर वहाँ राम कथा के संबंध में प्रश्न करती हैं और उनके उत्तर में पूरी राम कथा भगवान शंकर कहते हैं। तो ये जो ज्ञान का घाट है, इस पे भगवान शिव और पार्वती, केवल एक वक्ता एक श्रोता। राम कथा में श्रोता की संख्या कितनी है इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु श्रोता अपने आप में कैसा है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। श्रोता भी ऐसा नहीं कि हर बात को बिना विचार के स्वीकार करता चला जाए। श्रद्धा है उसकी, परंतु विचार करता है। और विचार करने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके संबंध में प्रश्न किया जा सकता है, परंतु कथा में अवरोध पैदा करके नहीं। कथा के बाद प्रश्न किया जा सकता है। और वैसे भगवान शंकर जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति लगती है कि इसमें किसी प्रकार की संशय इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना है, तो भगवान शंकर वैसे ही समाधान करते हुए कथा कहते हैं। एक घाट है कर्म कांडियों का। वो कर्म का घाट है जिसपे जाग बलिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज, ये दो वक्ता और श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी विराजमान हैं। और तीसरा जो घाट है वो भक्ति का घाट है। और उस पे विराजमान है काकभूषुंड जी और वृद्ध वृद्ध विहंग श्रोता के रूप में। पक्षी अपना पक्ष को जो दृढ़ता पूर्वक रखे, वो पक्षी, वो सब वहाँ उपस्थित हैं। और चौथा घाट गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं अपने मन को कथा सुना रहे हैं। सुन सठ मना, उन्होंने अपने मन को सुनाई है। वैसे ये सार्वजनिक घाट है, इस पे सब आ सकते हैं, इस पे किसी प्रकार का अन्य, तो इसमें काफ़ी श्रोता हो सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपने मन को भी सुनाया है, उसके साथ साथ कहीं सुनहि जे श्री राम अनुमोदन करहीं, कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं।
तो अनेक श्रोताओं को कहा गया है, उसमें रामचरितमानस। तो ये 4 घाट हैं और 4 घाट में भिन्न भिन्न कल्पों की कथा कही गई है। और अब ये जो है कश्यप अदिति ने कौन सा तप किया, तो कश्यप अदिति जब कश्यप जी को प्रजापति बनाया गया, तो कश्यप भी प्रजापति हैं और उन्होंने सृष्टि के विस्तार से पूर्व उग्र कठोर तपस्या की है, कश्यप अदिति महातप कीना। और इन्होंने सबसे पहले जब भगवान प्रकट हुए तो वरदान यही मांगा कि हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। उनके पीछे भी एक उद्देश्य था कश्यप जी का कि जो हम मानव सृष्टि का विस्तार करें तो मानव सृष्टि में भगवान एक आदर्श चरित्र करके हम सबको बताएं जिससे कि हम उसका अनुसरण कर सकें। तो भगवान श्री राम को उन्होंने पुत्र रूप में पाने के लिए महातप किया है। और फिर उसके बाद ये मानवीय सृष्टि, वैसे तो जितने भी सृष्टि का विस्तार हुआ है कश्यप जी के द्वारा। अभी जिन व्यक्तियों को अपना गोत्र नहीं मालूम है तो उनसे कहते हैं कि कश्यप गोत्र, सीधा कह देते हैं कश्यप गोत्र। और क्योंकि कश्यप जी से ही सब मानव सृष्टि का विस्तार है, और भी उनकी बहुत सी पत्नियां हैं तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो गरुड़ जी इत्यादि हैं ये भी सब कश्यप जी के ही पुत्र हैं। विनीता और कद्रु ये सब उनकी पत्नी है, बहुत पत्नी है, बहुत पत्नी है। तो कश्यप अदिति ने कौन सा तप किया था, तो तपस्या में ब्रह्मा जी ने जो तप किया, कहा जाता है सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण के नाभि से कमल के ऊपर विराजमान हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण चारों तरफ जल ही जल फैला हुआ है। उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो जल की जो तरंगें आंदोलित हो रही थी उस कमल पुष्प से टकरा रही थी, तो उससे ध्वनि आ रही थी तप तप तप। तो उस तप को करने के लिए वो एकाग्रचित होके ध्यानावस्थित हो गए हैं, ध्यानावस्थित हो गए हैं। और ये विचार रूपी तप है। ज्ञानी महापुरुषों का जो तप है वो विचार रूपी तप है। विचार मतलब विपरीत दिशा में चलना, चर यानी चलना, और विचार विपरीत दिशा में चलना। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पे विचार करना है। कहाँ से हम आए हैं, हम वो सब तो विचार करते नहीं, हम सब आगे का विचार करते हैं कि सब मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्षण प्रति क्षण, और उस मृत्यु से कैसे बचें, इस हाड़ मांस के पुतले को किस प्रकार से सजाएं, संवारें, रिष्ट पुष्ट बनाएं और समाज में किस प्रकार से मान सम्मान पाएं। अधिकांश लोगों की मान सम्मान की भूख है। ये तो कोई कोई
बिरले ऐसे होंगे जो इससे बच गए होंगे। विश्वामित्र जी ने इतना उग्र कठोर तप किया और ब्रह्म मतलब क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि भी बन गए। उतना होने के बाद भी जब काशी नरेश ने उनको ढंग से प्रणाम नहीं किया तो उनको तकलीफ हो गई और भगवान श्री राम से कहा कि भरी सभा में इन्होंने मेरा अपमान कर दिया है, इनको आप उचित दंड दें। और भगवान ने उनका शिरोच्छेद करने का प्रण ले लिया। तो ये सब बता रहा है कि इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचने पर भी दक्ष प्रजापति मतलब दक्षिणकीन प्रजापति नायक ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष जो है सब प्रकार से योग्य हैं और तब उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। इतना होने पर भी मतलब सब प्रकार की योग्यता होने पर भी भगवान शंकर वहाँ उपस्थित थे। पूरी सभा में सब ने उठ के दक्ष प्रजापति का आने पर सम्मान किया, परंतु भगवान शंकर जो हैं अपने ध्यान में डूबे हुए थे। उनको ये नहीं मालूम है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहुत बार क्या होता है कि महापुरुष जो है नेत्र बंद करके भी और नेत्र खोल के भी समाधिष्ट हो जाते हैं, नेत्र खोल के भी समाधिष्ट हो जाते हैं, नेत्र खोल के भी ध्यान लग जाता है। जैसे नारद कामदेव आया, संग में बसंत ऋतु को लेकर आया और उसके साथ साथ स्वर्ग की अप्सराएं इत्यादि आई और नाना प्रकार के नृत्य, नाना प्रकार की काम कला नारद जी के सामने होती है। काम कला कछ मुनि ही न व्याप, परंतु नारद जी वो सब संगीत भी सुनते रहे, वो सब दृश्य भी देखते रहे, परंतु उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं। कभी कभी आप देखेंगे आपके नेत्र खुले हुए हैं, आप कहीं किसी विशेष विचार में डूबे हुए हैं, आपके सामने से कौन निकल गया आपको नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं अन्यत्र था। तो वहां समस्या यही बनी कि भगवान शंकर जो है वो तो ध्यान में डूबे थे परंतु नेत्र खुले हुए थे। तो दक्ष प्रजापति को लगा, वो नहीं समझ सका कि ये खुले नेत्रों से भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तभी तो समस्या हुई ना। अगर उसको भगवान शंकर नेत्र बंद करके ध्यान करते होते कोई समस्या नहीं होती। दक्ष प्रजापति भाई ध्यान में डूबे हुए हैं, नहीं तो नींद आ रही है सो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा समझ सकते थे, ऐसा समझ सकते थे। परंतु ऐसा नहीं। भगवान शंकर नेत्र खुले हुए और ध्यान भगवान श्री सीताराम जी के साथ। तो बस दक्ष प्रजापति को ये हम ये बताना चाहते हैं कि मान सम्मान की जो भूख है ये बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच जाने के बाद भी शांत नहीं होती है, नहीं होती। कंचन और कामनी का त्याग सरल है, बहुत सरल है, परंतु मान सम्मान का त्याग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। और जो भगवान के कृपा पात्र हैं तो भगवान उनके द्वारा सब कुछ करा देते हैं। वो एक भगवान की विशेष करुणा है, वो करुणा प्रसाद है।
तो उससे हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जो तप किया है वो विचार रूपी तप है। और विचार में कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे को किस लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, ये विचार करते हैं ऋषि महर्षि महापुरुष, वो इस प्रकार से विचार करते हैं। और तो कश्यप अदिति ने जो तप किया है वो विचार रूपी तप ही किया है। उन्होंने कोई इस प्रकार से जिस प्रकार से मनु शत्रुपा के जीवन में घटना घटी है, कंद मूल फल का आहार करते हैं, फिर केवल जल पे रहते हैं, वायु पे रहते हैं, और फिर उसके बाद सबका त्याग हो जाता है। तो वो सब जो घटना घटी है वो उस प्रकार से घटी है कि वो ध्यान में तप में इतने तल्लीन हुए हैं। अस्थि मात होई रहे शरीरा, तत्पि मनाग मन ही नहीं पीरा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शरीर जो है अस्थि मात्र हो गया और मन में लेश मात्र पीड़ा नहीं। हमारा शरीर कृश होने लग जाए, कमजोर होने लग जाए, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, क्या चेक करे भाई, हाँ ये शरीर क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों कमजोर हो रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि शरीर हमारा कमजोर हो, परंतु उनके मन में लेश मात्र तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, पीर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो कश्यप अदिति जी ने महातप किस तरह किया, तो विचार रूपी तप इनके द्वारा हुआ है। और नारद वचन सदा सुचि साचा स्वीकार करके वरदान पाने से दशरथ कौशल्या के चारों भाई के सहित रघुकुल तिलक परम शक्ति सहित नारायण अवतार, नारद जी ने भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को श्राप दिया था, और उसी श्राप को अंगीकार करके, स्वीकार करके भगवान राम जी के रूप में नारी विरह तुम हो दुखारी। तो जिस प्रकार से मैं नारद जी जो हैं, जब भगवान के पास पहुंचे और उनसे कहा आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही, प्रभु आप कृपा करके अपना रूप दे दीजिए मेरे को। क्योंकि पहले तो विचार आया कि नारी विष्णु मोहिनी को पाना है, तो विष्णु मोहिनी को पाने के लिए परम सुंदर स्वरूप चाहिए, तो परम सुंदर स्वरूप होगा तपस्या से। बिन तप तेज की कर विस्तारा, रूप की होई बिन तेज, तेज के बिना रूप नहीं होता है। सौंदर्य जो है तपस्या से होता है। तो उन्होंने सोचा कि अब जब तप कर लिए तो समय नहीं है, उसके लिए तो कुछ समय चाहिए। नारद ये भूल गए कि पहले जो तपस्या किया है उससे पा सकता हूँ जैसा रूप चाहे। जैसे शोरभी ऋषि, और उन्होंने अपने तपोबल से तरुण अवस्था, च्यवन ऋषि, वैसे च्यवन ऋषि को तो अश्विनी कुमार ने ये तरुण अवस्था दी है, परंतु शोरभी ऋषि को अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने अपना तरुण रूप बना के फिर तो इस प्रकार से नारद जी ने जब सुना कि भगवान ने कहा है कि जय विद होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, भगवान ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। जिस प्रकार से कुपथ मांग रुग रुज व्याकुल रोगी, कोई अगर व्याकुल है
रोगी है और वो कुपथ मांग रहा है, वेद न दे, सुनो मुनि जोगी। तो है मुनि, वो वेद नहीं देता। यही विध हित तुम्हार में ठायऊं, इस प्रकार से मैंने आपका हित सोचा है। परंतु नारद के मन में यह आया कि भगवान ने अपना रूप दे दिया है, और इसी कारण से वो स्वयंवर सभा में सबसे आगे की सीट पे जाके बैठे कि पहले, सबसे पहले दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, और हमारे ऊपर दृष्टि पड़े और ये हमको ही वरण कर ले। विषमोहिनी जो है वो हमको ही, परंतु भगवान ने तो लीला कर दी थी। भगवान ने ऐसी लीला की थी कि नारद जी को बंदर का स्वरूप दिया, परंतु उस स्वरूप को केवल विषमोहिनी ने देखा, रुद्रगण ने देखा, और को न जान कुछ मरम विशेखा, और कोई इसका मर्म नहीं जान सका कि ये वास्तविक में नारद हैं या कोई बंदर के आकृति वाला कोई अन्य व्यक्ति है। और नारद जान सभी सिर नावा, वहाँ नारद जी को जान के सबने मस्तक झुका के प्रणाम किया है। और विषमोहिनी ने देखा तो उसको लगा कि सभा में प्रवेश करते समय ये बंदर कहाँ से आके बैठा है। तो और उसको बड़ा क्रोध हुआ है, और क्रोध होने के बाद 23 दिस तेही ना बिलो के भूली, उसने भूल के भी उस तरफ फिर दृष्टि नहीं डाली। और पुनि पुनि मुनि उकसई अकलाई, और मुनि जो हैं बारंबार व्याकुल होके उठ उठ के खड़े हो जाते हैं कि भाई एक बार हमारी तरफ दृष्टि पड़ जाए, हमारी तरफ दृष्टि पड़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि नारद के मन में ये आ गया था कि वो जो राजकुमारी है या विषमोहिनी है वो उनकी पत्नी बन गई है, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया है। जिस प्रकार से नारी के विरह में मैं दुखी हो रहा हूँ, अरे नारी उस समय थी नहीं तुम्हारी, तुम उसके विरह में दुखी कहाँ हो। तुमने तो एक गलत धारणा अपने मन में आरोपित कर ली कि उसने मेरे को वरण कर लिया और मैं उसका पति बन गया। ऐसा होता है, बहुत से लोग अपने मन से ही ये सब सोच लेते हैं, मान लेते हैं, और मानने के बाद वो अपने आप में इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि वास्तविकता यही है, यही है। तो नारद जी के साथ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार से नारी के विरह में आप दुखी होगे। और आपने बंदर का रूप दिया है, तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आपने इस बंदर के रूप में मेरी उपेक्षा करवाई, और तो बंदर ही आपके सहायक होंगे। तो इस प्रकार से नारद वचन सदा सुचि साचा स्वीकार करके वरदान पाने से दशरथ कौशल्या ने चारों भाई सहित रघुकुल तिलक के रूप में परम शक्ति सहित नारायण अवतार श्री राम जी का हुआ है। तो इस विषय में बस इतना ही कहना है कि ये महाराज मनु और शत्रुपा के लिए जिस रूप में भगवान श्री राम आते हैं वो परिपूर्णतम ब्रह्म आते हैं, और ये जो नारद श्राप के कारण और भी इसमें रुद्रगण जो हैं उनको श्राप दिया था नारद जी ने, वही रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। और एक कल्प में तहाँ जलंधर रावण भयो, जलंधर भी रावण बनता है। तो उसके लिए भी भगवान विष्णु ही राम रूप में आते हैं। और तो इस प्रकार से अनेक कल्पों में, परंतु ये जो कश्यप अदिति हैं ये प्रत्येक कल्प में माता पिता के रूप में दशरथ कौशल्या बनते हैं, और केवल एक कल्प में जिसमें मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, जिसमें परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम आते हैं।
वो एक कल्प है जिसमें दशरथ कौशल्या के रूप में मनु शत्रुपा आते। कुछ महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि कश्यप और अदिति जो हैं वो हमेशा दशरथ कौशल्या बनते हैं और मनु शत्रुपा जो हैं तपस्या करके फिर उस रूप में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, उस रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु वो विचार अपना बहुत हमें पुष्ट नहीं लगता, हमें पुष्ट नहीं लगता, क्योंकि मनु शत्रुपा को स्पष्ट वरदान है और उनके वरदान के अनुरूप भगवान श्री राम पुत्र बनते हैं और वो स्वतंत्र, उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की है। तब कुछ काल के बाद भगवान ने कहा है कि आप स्वर्ग में निवास करो और उसके बाद दशरथ कौशल्या जी के रूप में आएंगे। तो परंतु थोड़ा सा चरित्र में मिला जुला होने के कारण कभी कभी इस प्रकार से लगता है कि इन दोनों में भेद कैसा है। तो वो भेद पूरी रामायण को अगर ढंग से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो समझ में आता है कि कौन से कल्प की कथा ये चल रही है, कौन से कल्प की ये कथा चल रही है। जय श्री राम।